वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। कल से आज आपका दिन बेहतर गुजरा होगा और आने वाला टाइम और भी बेहतर होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का फिर से हम अपना आर्टिकल शुरुआत करते हैं। और आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदी ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, हाय, हेलो सभी को। ओके, तो चलिए जैसे कि हम मैंने बताया, अब समय है कुछ सीखने का और टाइम टू लर्न। और हमारा अब से जो नया स्लोगन हो चुका है, या वी लर्न वी ग्रो, यानी हम पढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे। हर किसी को पढ़ना है और हर किसी को आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा हम कुछ नया सीखते हैं, हमारी लाइफ में आने वाले समय में वो हमें बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। समय के साथ-साथ सीखा गया ज्ञान हमें कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक हमें फ़ॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फ़ॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक जो आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट, समय के साथ ज़िंदगी के एक नए चरण पर चले जाना चाहिए। एक ही चीज़ पर अटके नहीं रहना चाहिए, मतलब सदा गतिमान रहो। कहने का अभिप्राय ये है, हमेशा सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ ना कुछ नया करते रहो। हमेशा केवल एक ही जगह पे नहीं रुकना चाहिए कि मेरा बस ये स्टेबिलिटी पॉइंट आ गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए एक ऊर्जावान, एक पॉजिटिविटी क्या आज से हम कुछ नया सीखेंगे। और आज जो वीडियो खत्म होगा तो कुछ नया सीख के ही जाएँगे। तो इसी होप के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली वोकैब अपनी। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को अवश्य मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब अभूतपूर्व, जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। इतनी ज़्यादा हमें खुशी हुई है या फिर इतना कुछ अच्छा काम हुआ है, मतलब जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है और जिसका लोगों को बेसब्री से जिसका था इंतजार। जैसे आप कहते हैं ना, तेरा था मुझको इंतजार मैं हूं ना। उसी प्रकार से इनोवेटिव है, यानी बहुत अच्छा काम हुआ है, पॉइनरिंग है। कम्युनल मतलब सामुदायिक, और सांप्रदायिक भी आप इसे कह सकते हो। शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज, खास तौर पे जब कि एक खास समुदाय, कम्युनिटी और किसी कॉमन यूज के लिए, यानी उन्हीं के लिए किया जाए। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, किसी चीज के लिए जी तोड़ मेहनत करना। और ये भी आप नहीं सोचते हो, ना ही ये देखते हो कि इसके परिणाम क्या होंगे। आप केवल उसके पीछे लगे रहते हो, लगे रहते हो और लगे रहते हो, और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलती है। Make forceful or violent efforts to get free of restraint or constriction, लेकिन हमेशा एक सही दिशा में ही स्ट्रगल करना चाहिए। ऐसे नहीं है किसी को, समझ रहे हो ना। फोर्सी मतलब माना जाता है, यानी मान लिया हमने। Become aware or conscious of something, come to realize or understand. Humiliation निरादर करना किसी चीज का, किसी जो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं उसका निरादर करना, अपमान करना, जो रिस्पेक्ट है वो ना करना। द एक्शन ऑफ humiliating someone or the state of being humiliated. प्रेसिडेंसी मतलब प्रधानता, मतलब कितना, कह सकते हैं ना वो कितना बड़ा आदमी है, उसकी प्रधानता है पूरे गांव में, प्रधान जैसे होता है। ऑक्यूपेशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ डोमिनेंट पावर और इन्फ्लुएंस, यानी उसके पास वो पावर भी है और वो लोगों को प्रभावित भी कर सकता है और बहुत सारे काम कर भी सकता है और करवा भी सकता है। स्ट्राइफ मतलब संघर्ष करना। एंगर और बिटर डिसएग्रीमेंट और फंडामेंटल इशू और कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये यहाँ पे जो संघर्ष का मतलब है वो है विवाद से, किसी मुद्दे के ऊपर आपका और सामने वाली पार्टी का जो मतभेद हो जाए, और वो भी खास फंडामेंटल इशू, यानी जो आपके मूल जो होते हैं ना मुद्दे, उनके ऊपर तो मन मुटाव होना, विवाद होना, तो उसको हम कहेंगे स्ट्राइफ, यानी लड़ाई झगड़ा कह सकते हो आप इसे। शैकल मतलब बाधा उत्पन्न करना, किसी चीज के बीच में रोक लगा देना, अड़चन लगा देना, यानी काम को पूरा ना करने देना। सिचुएशन और फैक्टर, ऐसे स्थिति या फिर कोई फैक्टर दैट रेस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्ट समवन और समथिंग, यानी या तो वो खुद
या किसी चीज के द्वारा और या किसी और के द्वारा जो आप काम कर रहे हो उसके बीच में बाधा उत्पन्न कर दी जाती है, जिससे कि वो काम पूरा ना हो पाए। हिलेट मतलब सूचना देने वाला। ए पर्सन और थिंग व्यू एज ए साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, यानी या तो कोई व्यक्ति और या फिर ऐसी हमें वस्तु और या फिर ऐसा कोई संकेत जो हमें दिखाई दे और या हमें दिया जाए कि ऐसा अब होने वाला है। यीन मतलब स्नेह से भर गया। Have an intense feeling of longing for something, typically something that one has lost or been separated from. खास तौर पे जब आप किसी से मान लो बहुत टाइम बाद मिलो और आप पहले उसको छोड़ के गए हो, तो जो आप दोनों का जो मेल मिलाप होता है उसी को आप कह सकते हो स्नेह से भर गए हम दोनों फिर से। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, बाकी आप इसके अंडरस्टैंडिंग बेटर कर पाओगे। टुमल्टियस अशांति प्रिय, यानी जिसको शांति पसंद ना हो, जिसको अशांति पसंद हो। मेकिंग एन अप्रोर और लाउड कंफ्यूज नॉइस, एक प्रकार से शोर शराबा करते रहना और उटपटांगी हरकतें करते रहना। प्रोपोनेंट यानी अधिवक्ता, यानी किसी का पक्ष लेने वाला। ए पर्सन हु एडवोकेट ए थ्योरी प्रपोजल और कोर्स ऑफ एक्शन। ओकेजन मतलब अवसर, ए पर्टिकुलर इवेंट और द टाइम एट विच इट टेक प्लेस, यानी जिस समय पे कोई खास अवसर हो, उस समय पे किसी खास घटना का घटना, तो उसे आप कुछ कहेंगे ओकेजन। जैसे कि मैरिज शादी ब्याह जो होते हैं वो एक प्रकार का ओकेजन होता है फैमिली में। कंसिलिएशन मतलब समझौता करना, द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एग्री। प्लेकेशन एक प्रकार का ऐसा कदम उठाना जो लोग आपस में गुस्सा है उनका वो गुस्सा शांत हो जाए और दोनों आपस में भाईचारे वाला जो प्यार होता है वो करने लगे एक दूसरे से, यानी दुश्मनी छोड़ के दोस्ती अपना ले। कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय प्राप्त करना, ए पर्सन हुज अफेक्शन और फेवर हैज बीन वॉन, यानी कि जिसका अफेक्शन, जिसका फेवर लिया गया और वो जीत गया। रेट्राई मतलब निंदा करना किसी चीज का, ए फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके अगेंस्ट में जो आप अपने विचार व्यक्त करते हो और जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो और वो भी कठोर शब्दों में, तो उसे कहेंगे हम निंदा करना और डेयर ट्राइब। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल काम मतलब शांति, सब ठीक होगा। ट्रम्प मतलब अभिभूत करना किसी चीज को, ए ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, यानी बहुत अच्छा चीज हासिल करना या आपको कोई चीज अच्छी सी जो आप चाहते थे वो प्राप्त हो गई। हिट्रिक मतलब भाषण देने की एक अद्भुत कला जिससे आप जो श्रोतागण है उनको प्रभावित कर सकते। The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. Omniscience यानी अपशगुन होना किसी चीज का, giving the worrying impression that something bad is going to happen. Threateningly inauspicious यानी जो हमने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने के हमें संकेत मिलना, तो हम कहेंगे ऐसा अपशगुन होने वाला है। एडहेरेंस मतलब पालन करना है, यानी कानून को मानना, या कि लोगों जो बड़े लोग होते हैं उनका जो विचार होता है, जो उनके परमिशंस होती है उनको फॉलो करना और उनको मानना। अटैचमेंट और कमिटमेंट टू ए पर्सन कॉज और बिलीफ, या फिर किसी लोगों की जो विचारधारा आती है उसको फॉलो करना। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। ट्रोप यानी खिस्त याग, ए फिगरेटिव और मेटाफोरिकल यूज ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन, यानी खास तौर पे ऐसे शब्दों का उच्चारण करना जो एक प्रकार से अलग ही वहां पे प्रकट हो। सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिक, रिजिडली फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ ए सेक्टर और अदर ग्रुप, खास तौर पे एक प्रकार का ऐसा ग्रुप, तबका, समाज जो अपने जो उनके विचार होते हैं, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, जो उनके रिचुअल्स कस्टम्स होते हैं, वो उसको इस प्रकार से मतलब सख्त तरीके से वो फॉलो करते हैं, मानते हैं और उनका आदर करते हैं। रिलिटिगेट टू लिटिगेट अगेन, टू स्यू और परस्यू लीगल रेमेडी ए सेकंड और फर्दर टाइम, यानी एक बार फिर से प्रयास करना केस को
डालने का। हार्मोनियस, सुसंगत, टोनफुल, नॉट डिस्कॉर्डेंट, मतलब जो भी है एकदम सिस्टमैटिक है और अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई भी प्रकार की पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, भेदभाव बिल्कुल नहीं, हर तरफ राम राज्य है। मिलेनियम मतलब सदियों, a period of 1,000 years, especially when calculated from the traditional date of birth of Christ. Equanimous मतलब रूखा, मतलब आप खुश नहीं हो, चिड़चिड़े से हो चुके, typically of a speech or discussion, angry, bitter, खास तौर पे ऐसी कड़वी स्पीच देना और तीखा बोलना, रूखापन, किसी के साथ भेदभाव करना और चिड़चिड़ापन। तो आज का जानते हैं आज का आर्टिकल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल को। तो बहुत अच्छी हो गया, हमने काफी कुछ नया सीखा है और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक जरूर। आज आप कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा शब्द ही सीख के जाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन आप इतने ही कम समय के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य डेली सीखते हैं। तो आप डेली जो हमारा ये वोकैब का सेक्शन होता है और जो द हिंदू एडिटोरियल का जो डिस्कशन होता है, दोनों आप अच्छे से देखा कीजिए, समझा कीजिए। कहीं पे कोई डाउट आता है फिर से वीडियो को आप देखा कीजिए, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी अभूतपूर्व एक ऐसा इनोवेटिव कदम उठाया गया है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है ऐसा जो हर तरफ खुशी का माहौल है। एज द राम टेम्पल, जैसा आप सभी जानते हैं जो भगवान राम का टेम्पल है यानी मंदिर है, गेट अंडर वे, यानी अब उनका जो प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस वाली स्टेज में आ गया, यानी अब उनका जो काम है वो शुरू हो गया है। इंडिया जो भारत है मस्ट पुट द पास्ट ऑफ कम्युनल स्ट्रगल बिहाइंड, यानी जो हमारे सांप्रदायिक जो विवाद हुए थे, जो संघर्ष हुआ था, अब उसको क्या पीछे छोड़ देना चाहिए भारत को। द भूमि पूजन, और यानी जो भूमि का पूजन हुआ, और द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रैंड टेम्पल, यानी बहुत विशाल जो टेम्पल अब बनने वाला है। और किसका बनने वाला है? लॉर्ड यानी भगवान श्री राम का इन अयोध्या ऑन वेडनेसडे मार्क्स एन एंड एंड ए बिगिनिंग। कहा जा रहा है जो भूमि पूजन हुआ है उसी के साथ में जो एक विशाल जो मंदिर बनने वाला है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। किसका बनने वाला है मंदिर? भगवान राम का बनेगा। और कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। और कब स्टार्ट हुआ है? यानी बुधवार 5 अगस्त से। यह हर कोई जानता है। ये कहा जा रहा है कि एक प्रकार का ऐसा मार्ग होगा जिससे बहुत सारी चीजें खत्म होगी और बहुत सारी चीजें नई शुरू होगी। व्हाट इट एंड्स, क्या इससे खत्म होगा, एंड व्हाट इट बिगिंस, और क्या इससे शुरू होगा, कैन बोथ बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे। इन दोनों को यह लोग अपने अपने जो उनका नजरिया होता है उस प्रकार से इंटरप्रेट यानी बताएंगे। हाउ इंडिया कलेक्टिवली मेक मीनिंग आउट ऑफ इट, और कहा जा रहा है कि कैसे भारत इससे एक समूह के रूप में यानी कलेक्टिवली इन सब चीजों से क्या निकालने वाला है। इट विल डिफाइन, वो डिफाइन करेगा फ्यूचर ऑफ द कंट्री हेयर ऑन, यानी अब जो भारत का फ्यूचर होगा वो इन सब चीजों से भारत क्या आगे ले जा पाता है, क्या इनसे निष्कर्ष चीजें निकाल पाता है, क्या इनसे अच्छी चीजें ग्रैब कर पाता है, क्या अपॉर्चुनिटी है जो भारत ग्रैब करता है इन सब चीजों से। तो वही भारत के जो आगे कंट्री का जो फ्यूचर होगा उसके बाद ऊपर डिपेंड करेगा। वन व्यू, और एक पक्ष तो यह है इज दैट द राइजिंग राम टेम्पल सिग्निफाइज द एंड ऑफ परसिव ह्यूमनाइजेशन ऑफ द हिंदूज। कहा यह जा रहा है जो एक प्रकार का जो तथ्य है कि जो भगवान राम का जो मंदिर है जो बनेगा अब उससे बढ़ेगा क्या सिग्निफाई, यानी जो उनका जो एक प्रकार का जो स्तर है द एंड ऑफ परसिव, यानी जो अभी तक माना जाता था क्या ह्यूमनाइजेशन ऑफ द हिंदूज, यानी कि जो हिंदुओं का जो निरादर किया गया अभी तक वो कम से कम अब नहीं होगा। और बिगिनिंग होगी एक नए चरण की। किस प्रकार के नए चरण की? न्यू फेस ऑफ द पॉलिटिकल एसेंडेंसी, यानी जो अब एक प्रकार का जो राजनीति है उसमें भी जो प्रधानता होगी वो भी एक नई प्रकार की होने वाली है, नए बदलाव के साथ शुरुआत होगी। द अदर, और दूसरा ये है जो बाकी अदर है, इट डिनोट्स द एंड ऑफ स्ट्राइव दैट शैकल्ड इंडिया पोटेंशियल फॉर डेकेड्स। इसने एक प्रकार का जो संघर्ष था, जो विवाद था, जो काफी ज्यादा दशकों से चला हुआ आ रहा था, उसको भी अब क्या है यहाँ पे एक प्रकार से समाप्त करने की संभावना है। और यह सूचना देता है ए न्यू ड्रॉन ऑफ फेटर्निटी अमंग रिलीजियस कम्युनिटी, कि जितने भी जो हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं यानी जो समुदाय हैं उसके लिए एक प्रकार की नया सूचना दे रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्या सभी अब शांति से रह पाएंगे। द एंड एंड द बिगिनिंग, और जो कहा जा रहा है खत्म होगा और जो जिसकी शुरुआत होगी।
देयरफॉर आर नॉट जस्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। वो क्या है, अभी ओपन नहीं कर सकते कि इंटरप्रेट हम हमारी समझ के हिसाब से कि क्या हो सकता है ऐसा खत्म हो जाए और क्या ऐसा है जो शुरू हो। दे होल्ड, ये अभी क्या है, आप सब्र रखो, पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज, कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, तो ये तो जो आने वाला समय है वही बताएगा। फॉर दोज हु अर्न फॉर ए टेम्पल एट द साइट, और कहा जा रहा है कि जो लोग जो मतलब स्नेह करते थे भगवान राम के मंदिर से, तो उनके लिए काफी अच्छा क्षण है। उनकी आंखों में कि भगवान राम बसने वाले हैं, कि अब उनको उनके दर्शन हो पाएंगे एट द साइट, जब वो अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जब वो लोग वहां पर जाएंगे दर्शन करने के लिए। विच दे बिलीव इज द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ श्री राम्स बर्थ, जो लोग मानते हैं कि जो जहाँ पे मंदिर बनेगा वहीं भगवान राम ने जन्म लिया था, कि यही जगह है जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे। द जर्नी, और जो अभी तक की जो यात्रा रही है, सो फार हैज बीन tumultuous एंड वायलेंट, यानी अभी तक की जितनी भी जो जर्नी रही है वो पूरी तरीके से अशांतिप्रिय और वायलेंट यानी हिंसक रूप से रही है, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ होता ही रहा है। ए मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, और जो कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, एक जो मुस्लिम प्लेस था यानी जो मुस्लिम जगह थी वर्शिप की, जहाँ पूजा पाठ करते थे मुस्लिम लोग, डेट स्टूड देयर, जो वहां पे थी बताई जा रही 464 सालों से, वाज डिमोलिश, यानी वो डिमोलिश यानी तोड़ दी गई, क्षतिग्रस्त कर दी गई, यानी यहाँ से हटाई का प्रयास किया गया, यानी नुकसान पहुंचाया गया इन 1992 टू मेक वे फॉर द टेम्पल, जिससे कि क्या मंदिर के लिए रास्ता बना। ए सीरियस क्राइम, और ये एक प्रकार का सीरियस क्राइम है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो लास्ट ईयर उन्होंने दिया, डेट हैंडेड ओवर, जो देता है द साइड टू हिंदूज को, द प्रोपोनेंट, और यानी जो एडवोकेट वगैरह थे जो मंदिर के लिए जो पक्षधर थे और जिनका व्यू पॉइंट था मंदिर के फेवर में, मस्ट कंसिडर, उनको कंसिडर करना चाहिए दिस एज ए ओकेशन, यानी एक प्रकार का अवसर टू सीक कंसिलिएशन और कॉन्क्वेस्ट डायलॉग ओवर ट्राइब एंड ट्रैंक्विलिटी ओवर ट्रिम्पेलिज्म। कहा यह जा रहा है एक प्रकार का समझौता विजय के ऊपर, यानी विजय नहीं हुई, एक प्रकार का समझौता हुआ। डायलॉग मतलब तर्क वितर्क की बजाय ये मानना चाहिए, ये निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये डायलॉग है। एंड द ट्रांक्विलिटी, यानी शांति से सब कुछ हो गया, यही बताया गया। द सेरेमनी, और यह है जो अवसर था, सेरेमनी थी, इट सेल्फ मैनिफेस्टेड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द कंट्री फ्यूचर। कहा जा रहा है कि ये जो एक प्रकार का ये जो समारोह हुआ, ये बहुत सारे हमारे देश के लिए अवसर लेके आने वाला है इन सिंबलिज्म एंड हेट्रिक, चाहे वो सिंबल के रूप में हो चाहे वो कला के रूप में हो। द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन, और जो लाइन है सेपरेशन है किसका, स्टेट और रिलीजन वाज ऑमनियसली क्रॉस, वो एक प्रकार से क्या है, क्रॉस हो गया है, जो कि अपशगुन था। नोटेबली बाय रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इट, और खास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें इन्वॉल्व हुए, उनकी स्पीच में हाउ एवर ही सीटेड, उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड रामा के जो जस्टिस के जो नियम है उसे फॉलो करनी चाहिए, फेयरनेस और एम्पैथी, यानी जो दया भाव है सभी के लिए, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं और जो कमजोर लोग हैं, यानी वल्नरेबल, जो जल्दी से नुकसान जिनको पहुंच जाता है। ही एम्फसाइज, और उन्होंने फोकस किया इंपॉर्टेंस पे, किस चीज की, दीज वैल्यूज फॉर द प्रेजेंट, आज के दौर में इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। बट लेकिन वाइल आउटलाइनिंग ए रोड मैप फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, जब वह आउटलाइन यानी एक प्रकार से जो भविष्य की जो कहते हैं ना रास्ता जब वो दिखा रहे थे, हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट इको फैमिली ट्रॉप्स ऑफ सेक्रेटरी पॉलिटिक्स, लेकिन जब वो रास्ता ये दिखा रहे थे उनका जो पुराना यानी जो भाषण देने की कला और जो बोलचाल का फैमिलियर ट्रॉप्स, उसमें बताया गया कि एक खास प्रकार के जो फिगर की जो वर्क होता है, मतलब कि जो फोकस किया जाता है एक खास को, एक सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स, यानी जो कहा जाता है कि एक प्रकार के खास समुदाय के प्रति उन्होंने फोकस किया। इसमें litigating historical wrongs has rarely been the foundation of for a harmonious and prosperous future, और जो बार बार जो इसमें क्या केस पे केस जो चलते रहे, एक प्रकार के ऐतिहासिक गलत और रेयरली कभी कभार ऐसा देखने में मतलब इन द फाउंडेशन ऑफ
हार्मोनियस यानी सुसंगत और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए ऐसी उम्मीदें की जा रही है, इससे कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इन इंडियाज केस और अगर भारत के केस में देखा जाए, मैनी ऑफ देम आर एन आउटकम ऑफ एन अनप्लीजेंट एनकाउंटर विद ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। भारत के केस में ये बहुत सारे ऐसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जो कि हमें अच्छे नहीं थे, जो हमें फेस मिले, यानी जो परिणाम स्वरूप हमें मिले जो ब्रिटिश शासन था उससे। रिसेंट पाथ ब्रेकिंग और जो अभी हाल ही के दिनों में जो स्टडीज यानी जो अध्ययन किए गए इन जेनेटिक्स हैव unearthed India past of being a melting pot of population and cultures over millennium। यानी भारत का क्या है, अब जो जनसंख्या वो बढ़ती ही बढ़ती जा रही है हर किसी को पता है, और जो कल्चर है, जो भारत का एक प्रकार की जो संस्कृति है वो वर्षों से चली हुई आ रही है। India must put the India must put the acrimonious political mobilization or religious issue behind it। और जो भारत है अब उसको क्या है, जो रूखापन है, जो पॉलिटिक्स का किसी खास धर्म की ओर, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए एंड लुक फॉरवर्ड टू मॉडर्न सेकुलर गवर्नेंस। और आगे की ओर ध्यान देना चाहिए, सेकुलर यानी हर प्रकार के लिए सब समान है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, और जो एक प्रकार का जो निर्माण किया जा रहा है मंदिर का, इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक प्रकार का लॉजिकल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इट शुड मार्क द एंड ऑफ एन ऑर्डर ओल्डर बिटर फेस ऑफ इंडिया। कि ये क्या है, एक प्रकार का कह सकते हो कि ये संकेत है कि ये खत्म करेगा भारत के जो पुराना इतिहास रहा है, क्या जो बिटर यानी जो कड़वापन थी, यानी जो मतभेद थे, और एक प्रकार के नई बिगनिंग यानी शुरुआत करेगा हार्मोनियस फेस की, यानी सुसंगत, न्याय संगत और सबका साथ सबका विकास, सभी के लिए सब चीजें हैं उस वाले फेस की। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर किसी को जैसे इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि क्या था, तो इसका मैं बता देता हूँ। इसका है सुसंगत। तो आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यहाँ से प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या फीडबैक है जो आप हमें सेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।